नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली चीज तो यह है कि देखो आज के दिन अगर आप देखेंगे मार्केट में दोनों साइड का मोमेंटम देखने को मिला है, अप एंड डाउन साइड का। तो एक और चीज सामने आ रही है कि देखो यहाँ अब WPI का आंकड़ा जो है वो आने वाला है। एक्सपेक्टेड 1.80% का एक्सपेक्टेशन है, जिसका इफेक्ट जो है वो हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के ऊपर पड़ेगा। अब देखो जैसे ही ये अनाउंसमेंट आएगा, पहली चीज ये है कि उसका जो रिएक्शन है वो कल हमें 9:15 के ऊपर यानी कि ट्यूसडे को मार्केट में देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, कल फिर से एक यूएस का भी डाटा आने वाला है और उसका जो इफेक्ट है वो भी हमें देखने को मिलने वाला है। तो जो दो ट्रेडिंग सेशन है उसमें काफी ज्यादा उठक पटक हमें देखने को मिलने वाली है। अब आपका सवाल यह रहेगा कि बड़े प्लेयर्स ने किस तरीके की पोजीशन बनाई है। तो देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं कि अभी मार्केट में खबरें ये चल रही है कि अमेरिकी फेड जो है वो ब्याज दर में कटौती करता है। क्या 25 बेसिस आधार अंकों की अगर कटौती करता है तो शेयर बाजार के ऊपर कोई अच्छे दिन लाएगी। ठीक है, क्या कोई बड़ा बुलरन आने वाला है? तो लोगों का मानना ऐसा है कि अगर मार्केट में ये होता है तो ज्यादा कुछ मार्केट के ऊपर इफेक्ट देखने को नहीं मिल सकता। तो जो भी नजरें है वो 50 बीपीएस के ऊपर हमें थोड़ा बहुत नजर रखना है कि यहाँ कुछ क्या आता है, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखो यहाँ कुछ लेवल्स और डाटा के बारे में मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूँ कि कल आपको क्या करना चाहिए। देखो यहाँ 25,400 के आसपास निफ्टी और यहाँ 52,200 के पास बैंक निफ्टी। ध्यान से समझना, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ जिस तरीके से मैंने बैंक निफ्टी का डाटा दिखा है, 52,000 का लेवल और 52,200 का लेवल, ध्यान से समझना, ये 200 पॉइंट की जो रेंज है, ठीक है, यहाँ कॉल राइटर और पुट राइटर, ठीक है, दोनों ने जमकर पोजीशन बनाई है। क्यों? क्योंकि उनको इसी 200 पॉइंट की रेंज में पूरा खेल करना है। ठीक है, अब 200 पॉइंट के ऊपर 300 पॉइंट ओपन हो जाएंगे, मतलब 52,500 600 का रेंज ओपन होगा। और यहां 52,000 के नीचे 51,500 का लेवल ओपन होगा। तो मतलब ये 200 पॉइंट की जो रेंज है ना, इसी में आपको मिलेगा 500 से 600 पॉइंट का मोमेंटम। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब इसी का सारा खेल है। जो सेलर है वो इस 200 पॉइंट के नीचे मार्केट को रखेगा, 52,200 52,300 के नीचे को रखने की ट्राई करेगा। और जो बायर है वो 52,000 के ऊपर मार्केट को रखने की ट्राई करेगा। ठीक है, यहाँ निफ्टी का सिनेरियो थोड़ा अलग है। यहाँ 25,000 का एक पहला लेवल है और उसके बाद 25,100 का भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, बुल्स जो है वो बुल्स पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को ऊपर रखने की। पर यहाँ ये चीज है कि देखो 25,550, ठीक है, ये लेवल, और 25,600, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है ना तो नेक्स्ट फिर मोमेंटम जो होता है वो 26,000 का बनता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहां सेलर का जोन बैठा है। ठीक है, अगर मार्केट को बियर ग्रिप में जाना भी है तो 25,150 के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा, या तो 25,000 को डिसाइसिवली काटना पड़ेगा सस्टेन होके। तो फिर वहां से जो बियर है वो बियर एक्टिविटी हमें होती हुई देखने को मिलेगी। अब यहां मैंने आपको ऑलरेडी और मॉर्निंग में एक अपडेट दिया था। देखो कल मैंने एनालिसिस में बताया था कि मार्केट अगर इस रेंज में खुलता है, इस रेंज में कहीं भी आता है ना, तो मेरा जो व्यू है वो सेलिंग साइड का रहेगा। और आज आप देख सकते हो एग्जैक्ट 52,200 के आसपास से मार्केट में कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। ठीक है, तो मैंने आज आपको मॉर्निंग में अपडेट किया था कि देखो रिजल्ट आपके सामने है। एक दिन पहले मैंने आपको बता दिया था कि बाजार में इस लेवल से सेलिंग करनी है और उसके बाद दूसरे दिन मार्केट जाता है और वहां से ही मार्केट घूमता है। अब देखो यहाँ मैंने कुछ आपको लेवल्स भी शेयर करे थे 2 बजे से पहले पहले कि बैंक निफ्टी में 51,200 के ऊपर मोमेंटम आएगा, उसके ऊपर हमें नजर रखनी है। ठीक है, यहाँ 51,200 के वो सस्टेन होना चाहिए। ठीक है, सस्टेन नहीं हुआ है। 3 मिनट का कैंडल भी सस्टेन क्लोजिंग नहीं आया, 5 मिनट का कैंडल भी क्लोजिंग नहीं आया, 15 मिनट का कैंडल भी क्लोजिंग नहीं हुआ। जब जब मार्केट इसके आसपास 2 से 3 पॉइंट गया, फिर से रिवर्स घूम घूम गया। ठीक है, तो इसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ है। अब यहाँ जब तक उसके ऊपर नहीं जाता तब तक मेरे ख्याल से वो मोमेंटम नहीं आ सकता।
दूसरी चीज मैंने आपको यहाँ टेलीग्राम पे ये भी बताई थी कि 52,000 और 52,200 के ऊपर ही डाटा ऐसा बनाया है कि दोनों साइड के लेवल्स को रिस्पेक्ट करे। ठीक है, तो अब देखो आपको अगर कुछ भी लाइव मार्केट में अपडेट चाहिए तो वहां डेफिनेटली जुड़ जाना है। अब मैं आपको कुछ लेवल्स के बारे में बात करने वाला हूँ, काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मेक श्योर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो अब देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट पे पहली चीज तो ये कि देखो यहां मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको कल एक वीडियो में समझाया था, एक आपको लर्निंग दी थी कैंडल्स के बारे में। ठीक है, उसमें मैंने आपको एक हैमर टाइप का स्ट्रक्चर समझाया था कि इस कैंडल काफी पावरफुल होती है ऐसी कैंडल, और ये जो होती है वो ट्रेंड को रिवर्स करती है। ठीक है, और वो उसके ऊपर जैसी उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो 99% प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो रिवर्स होने लगता है। अब सेम सिनेरियो यहां आप देखो, यहां से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था। ठीक है, यहां एक ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल के पास, ठीक है, सपोर्ट लेवल के पास क्या बना, यहां आप देख सकते हो एक अच्छा सा हैमर पैटर्न बनता हुआ देखने को मिला। ठीक है, यहां आप देख सकते हो यहां हैमर पैटर्न्स बनते हुए देखने को मिले, मतलब यहां जो ट्रेंड था वो ट्रेंड रिवर्स होने की ट्राई हो रही थी। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे कंटिन्यूसली मार्केट यहां से अपसाइड मोमेंटम किया। देखो मैंने आपको कल काफी अच्छे से लर्निंग समझाई है, ठीक है, कि ये कैंडल्स कैसे काम करती है। ठीक है ना, मैंने आपको समझाया था, तो ये एग्जैक्ट आज के दिन वर्क करता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, तो ये पूरी मैं आपके सामने पूरी सीरीज रखूंगा, डोंट वरी। ठीक है, एक एक वीडियो में मैं आपको वन बाय वन समझाता रहूंगा, तो उसके लिए ना आपको हो सके तो जितना हो सके उतना लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है। पहली चीज तो ये कि देखो यहां आपके सामने मैंने जो एनालिसिस रखी थी ये आपके सामने है। ठीक है, कल मैंने क्या बताया था कि इस रेंज के आसपास मेरा जो व्यू है, एडवांस प्रिडिक्शन था ये, कि यहां आता है तो मेरा व्यू पहले सेलिंग का रहेगा। अगर मार्केट उस टाइप आएगा और नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाएगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, पर मार्केट इसके बीच में रहता है तो यहां थोड़ा अवॉइड करना है, और एग्जैक्ट यहां आपको मार्केट क्लीन नीट एंड क्लीन होता हुआ देखने को मिला। मार्केट इस हाई के ऊपर सस्टेन ही नहीं किया और ऑलमोस्ट इसी रेंज में चलता हुआ देखने को मिला है। अब क्या करना है वो काफी इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है। तो देखो अब ना सबसे पहले मैं ये ड्राइंग निकाल देता हूं, आपके सामने कुछ फ्रेश चीजें रखने की ट्राई कर रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। देखो यहां अभी जो डाटा बना है ना, डाटा वो इस टाइप का बना है कि यहां से ऑलरेडी बड़ा प्लेयर आके बैठा है। ध्यान से समझना, देखो ये जो है ना, यहां बड़ा प्लेयर ऑलरेडी आके बैठा है, इधर से ऑलरेडी एक अच्छी खासी बाइंग आ चुकी है। ठीक है, अब यहां इस रेंज में मार्केट को रखा गया है। कौन सी रेंज में है? 25,300, 25,400, 100 पॉइंट की रेंज में यहां सेलर बैठा है, मतलब ऑप्शन सेलिंग करके बैठा है। मतलब यहां जो सेलिंग करके बैठा है वो सोचेगा कि कैसे भी करके निफ्टी को 25,450 के ऊपर सस्टेन नहीं करना चाहिए, और बायर समझ रहा है, ठीक है, यहां बायर बैठा है और बायर समझ रहा है कि कैसे भी करके 25,200, 25,300 के नीचे नहीं आना चाहिए। अब सारा खेल इसी का है, जिसके अगेंस्ट ट्रेंड जाएगा वो निकलेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो अब देखो यहां ना, यहां ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। यहां नीचे 100 पॉइंट की जो रेंज है ना, ये इस रेंज में यहां जो कॉल वाला होगा, मतलब कॉल खरीद के बैठा होगा, सपोज 25,200 का कॉल होगा, 25,300 का जो कॉल होगा, ये बंदा अभी प्रॉफिट में रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा? क्योंकि उसके ऊपर मार्केट है, तब तक प्रॉफिट में रहेगा। अब यहां देखो 25,500 का जो पुट वाला होगा ना, 25,500 का पुट वाला, ऑप्शन बायर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, 25,400 का जो पुट वाला होगा, ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे ना तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पैनिक लेवल आ रहा है वो 25,400 का आ रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो इसी बंदे का सबसे बड़ा खतरा है ना, 25,380 के पास मार्केट खड़ा है, 25,400 के ऊपर जिसने पुट खरीदा होगा, ठीक है, वो अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट में चल रहा है। ठीक है, तब तक रहेगा जब तक 25,400 के नीचे वो रहेगा। तो यहां 100 पॉइंट की रेंज में 25,400 के ऊपर कैसे भी करके मार्केट सस्टेन नहीं करना चाहिए, ऐसा सेलर का मानना है, ये पुट वालों का मानना है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जब तक मार्केट इसके नीचे है प्रेशर बनता रहेगा। 25,400 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, सबसे पहले ये जो 25,400 का पुट वाला होगा, बायर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है,
अगर सेलर की बात करें ऑप्शन सेलिंग की, तो वो कॉल लेके बैठा होगा, 25,400 का कॉल लेके बैठा होगा, समझ रहे हो। तो उस तरीके का सीनीरियो आपको समझना है। तो यहाँ 25,400 वाला सबसे पहले निकलेगा और सीधा उसके बाद 25,550 का लेवल आएगा। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो इसके बीच में जितना मार्केट रहता है, इसके बीच में कहीं भी मार्केट रहता है, थोड़ा आपको मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे भी बताया है, कल भी मैंने एनालिसिस करके बताया था कि 50% जो आपकी कैपेसिटी है वो 50% रिड्यूस कर दो। ठीक है, रिड्यूस करना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे मार्केट में एग्रेसिव मोमेंटम चेस करोगे तो फंसने के चांसेस ज्यादा बनेंगे, ये चीज पक्की है। ठीक है, क्योंकि हमें फंसना नहीं है, कैपिटल सेफ रखना है। अब देखो यहां मैं आपको एक और चीज समझा देता हूं, तो आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है, लर्निंग के साथ अगर आप सीखोगे ना तो आपको काफी कुछ समझ में आएगा। देखो यहां ना, अगर आप देखेंगे तो जो कुछ भी बाइंग आता है वो यहाँ सेलिंग में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ बायर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे सेलर अच्छा खासा ट्राई कर रहे हैं मार्केट को गिराने की। ठीक है, तो अब इस टाइप का स्ट्रक्चर तो बना है आज के दिन, यहाँ आप देख सकते हो मार्केट में इस टाइप का स्ट्रक्चर है। अब यहां से मार्केट को 25,350 के आसपास लाने के बाद अगर उड़ाते हैं इस लेवल को, तो फिर यहां से ये पैटर्न कंफर्म हो जाएगा। तो 25,450 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तभी एक यहां से मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तभी एक मोमेंटम आ सकता है, इस चीज का ध्यान रखना है हमें। यहाँ एक नीचे बुल्स का एसएल पड़ा है, ये चीज ध्यान रखना, 2 बार यहाँ बुल्स आए हुए हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। 25,350 के नीचे अगर मार्केट रहता है तो थोड़ा ना आपको सोच समझ के अलर्ट रह के काम करना है, अगर आप बाइंग की साइड जाते हो तो। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे बुल्स के एसएल पड़े होंगे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी के चार्ट पे देख लो, ये कल का एनालिसिस है। कल के जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे, ये लेवल आपके सामने लाइव चल रहा है। ठीक है, यहां से मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, यहां से उड़ा। मैंने आपको क्या बताया था कि यहां आता है और उसके बाद ऊपर से कहीं से भी काटता है ना, तो मेरा जो व्यू है इस लेवल के नीचे सेलिंग का ही है। फिर कंटिन्यूसली यहां से धीरे 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 अगर आप देखोगे तो यहां से 52,000 तक का मोमेंटम हमें देखने को मिला है। अब यहां भी मैं आपको चीज समझाने वाला हूं, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको कल यहां एक चीज समझाई थी चार्ट पे। क्या समझाया था कि देखो पैटर्न्स होती है ना, कैंडलस्टिक जो पैटर्न्स होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। अब यहां देखो मार्केट कंटिन्यूसली इधर से गिर रहा था। ठीक है, यहां से इस तरीके से मार्केट आ रहा था। देखो अब यहां आप देखो ये जो पैटर्न है, आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनी है, मतलब यहां से वीक जो रिजेक्शन आया है, मतलब बुल्स ने एंट्री मारी है। मैंने आपको कल एक समझाया था कि 52,000 का लेवल है, ऐसे सपोर्ट लेवल के पास अगर ऐसा पैटर्न बनता है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है मार्केट को रिवर्स करने की। उसके बाद यहां से आप देख सकते हो मार्केट कंटिन्यूसली यहां से अपसाइड मोमेंटम चला गया। ठीक है, तो ये सब चीजें होती ना, अगर आप ये सब चीजें सीख जाओगे तो आपको 80% आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और यही मेरे चांसेस है कि आपको ये सब कंसेप्ट धीरे धीरे मैं आपके क्लियर करता रहूं। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा हर एक वीडियो में ना थोड़ा थोड़ा आपको सिखाने की ट्राई करता रहूंगा, उसको आपको देखते रहना ताकि आपको हर एक कंसेप्ट धीरे धीरे पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या करना है वो काफी इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हम क्या करें। तो देखो यहाँ सिंपल सी एक चीज मैं आपको बताऊं कि बैंक निफ्टी जो है वो यहाँ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। देखो यहां से ऐसे, ठीक है, ये और यहां से ये। ठीक है, मार्केट यहां से गया, रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, यहां पैटर्न बनाया हमारा जो कैंडल है डोजी टाइप का, हैमर टाइप का कैंडल बना दिया है, यहां से उड़ा मार्केट, फिर यहां से फिर से मार्केट नीचे आ रहा है। अब यहां क्लोजिंग है, ध्यान से समझना। अब यहां क्लोजिंग है। अब कल के लिए इसके पास सबसे पहले ये जो गैप है वो गैप ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब या तो इसको 25,200 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। देखो मैंने आज आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया था 25,200 का लेवल। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि देखो 25,200 के ऊपर आप देखेंगे ना, ठीक है, यहां आप देख सकते हो एक भी क्लोजिंग आपको यहां इसके ऊपर देखने को नहीं मिलेगी।
हमेशा एक चीज ध्यान रखना, मेरे कोई भी लेवल अगर टेलीग्राम पे आते हैं, ठीक है, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि सस्टेन होना चाहिए। एक भी 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट कोई भी कैंडल भी उसके ऊपर क्लोज नहीं कर रही है, इसका मतलब यह है कि सस्टेन नहीं हुआ है। जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करता ना, तब तक वो एक फेक ब्रेकआउट माना जाता है। क्लोजिंग हुए उसके बाद मोमेंटम स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि इसके ऊपर क्लोजिंग होने दो, उसी के बाद हम एंट्री मारेंगे, तब तक नहीं मारेंगे, ठीक है। तो ये चीजें होती है, कुछ लोगों के डाउट्स होंगे, क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ ये देखो, यहाँ से टच करके रिवर्स हुआ है, तो इसका मतलब यह है जो बिगिनर होंगे वो यहाँ एंट्री मारे होंगे, मुझे पता है, कुछ लोग की आदत ही ऐसी होती है, ठीक है। ये चीजें होती है, तो ये चीजें आपको सीखनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करना है वो समझ लेते हैं। ऐसे मार्केट में 50% क्वांटिटी में काम करना है। पहली चीज, बार बार मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपका कैपिटल जाना नहीं चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है वो समझ लो। देखो अब ना, यहां से मार्केट को एक यहां बायर आया है 52,000 के लेवल के आसपास। बैंक निफ्टी में एक बार बायर आया हुआ है, इस चीज का ध्यान रखना। यहां भी एक बार बायर आया हुआ है, दूसरी बार यहां भी बायर आया हुआ है। तो अब अगर हम ऑप्शन बायर के हिसाब से देखें तो 51,900 का कॉल, ध्यान से समझना, ठीक है, ये कॉल वाला और 52,000 के कॉल वाला, ये दो जो कॉल है ना, इसमें जो कुछ भी बैठा है बंदा, वो अभी क्या चल रहा है, इसका इसका चल रहा है प्रॉफिट, ठीक है। और अपर साइड में अगर कोई भी पुट वाला बंदा होगा तो वो मोस्टली प्रोबेबिलिटी ये है कि 52,200, 52,300 और उसके बाद 52,500, ये तीन जो पुट्स है, ठीक है, वो मोस्ट एक्टिव होते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा नजर रहेगी। अब यहां प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो देखो अभी ये बंदा प्रॉफिट में रहा होगा, जिस तरीके से मार्केट इसके ऊपर है तो ये प्रॉफिट में चल रहा होगा। तो जब तक इसके नीचे लॉस उसको देखना स्टार्ट नहीं होगा, तब तक ये लोग एग्रेसिव प्रॉफिट में नहीं आ सकते, ठीक है। सिंपल सी कंसेप्ट में जो समझ रहा हूं उसको समझ लेना। तो कैसे भी करके अगर मार्केट को डाउन साइड जाना है तो इन दो कॉल वालों को कैसे भी करके ऑप्शन बायर को एक नेगेटिव वे में ले जाना पड़ेगा, तभी मार्केट सेल साइड जा सकता है। अदरवाइज जितना मार्केट इनकी स्ट्राइक के ऊपर जाएगा, ये पुट वाले जो है वो पैनिक में आ सकते हैं, ठीक है। तो सिनेरियो क्या है, 52,250, 52,200, ये लेवल जो है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक बार सेलर आया हुआ है, वो धीरे 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 उसका जो वॉल्यूम है वो कम होता गया, उसके बाद बायर आया, ठीक है। ये चीजें मैंने ऑलरेडी आपको सिखाई है, कैंडल्स धीरे धीरे कम होने लगती है, उसके बाद बायर की मोमेंटम आती है। तो अब ना थोड़ा अपसाइड में आपको लेवल टू लेवल चलना है। मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा डेफिनेटली, शाम का जो वीडियो आएगा उसमें FII और DI का दोनों का डाटा भी आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। FII DI का डाटा आएगा, ऑप्शन की पोजीशन भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, FIs की पोजीशन क्या है वो भी मैं इंडेक्स के ऊपर शेयर करता हूँ, और मेरे कुछ पर्सनल लेवल्स होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जैसा मैंने आपको 52,200 का लेवल आपके साथ शेयर किया था कि इस रेंज में मेरा व्यू सेलिंग का है, वहां से आपको 200 पॉइंट चेज करने को मिले होंगे, ठीक है। इस तरीके का मेरा व्यू होता है। जो भी बोलना है वो पूरा नीट एंड क्लियर बोलना मेरी आदत है, और बोल दिया, ठीक है, तो वो भी चलता रहेगा, ठीक है। अब आपको सबसे पहले जब तक मार्केट इस रेंज को काटता नहीं है, तब तक एग्रेसिव यहाँ कोई भी पोजीशन बनाना खतरे से खाली नहीं है, ठीक है। इसमें एग्रेसिव पोजीशन नहीं बनानी है। इस रेंज के ऊपर 52,200 के ऊपर 52,300 और 52,500 का रेंज ओपन होगा, 52,000 के नीचे 51,900 और उसके बाद 51,700 का रेंज ओपन होगा, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। फेड का जो भी अनाउंसमेंट आएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज, आज WPI के ऊपर भी हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। शाम का वीडियो मिस मत करना, उसके लिए आपको जितना हो सके उतना लाइक दबा देना है, शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।